हेलो गाइस, वेलकम टू द एलियस। मेरा नाम रोहित है और आज की वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं। आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल। कौन से मेटल? जो हाईली रिएक्टिव मेटल है। तो देख लो भाई, ये जो एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल है, इस पे तीसरी वीडियो बन रही है। मैंने क्या क्या पढ़ा है आपको इसमें? मैंने आपको एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल बताया था, जो लो रिएक्टिव मेटल्स होते हैं, मतलब जो रिएक्ट नहीं करते जल्दी से, उस पर वीडियो बनाई थी। जैसे कौन कौन सा एग्जाम्पल, जैसे आपका सिल्वर हो गया, गोल्ड हो गया, आपका मरकरी हो गया, कॉपर हो गया, ये लो रिएक्टिव मेटल है, जल्दी से रिएक्ट नहीं करते। फिर मैंने आपको पढ़ाया था मीडियम रिएक्टिव मेटल्स, बताया था ना, वो कैसे आप मीडियम रिएक्टिव मेटल वो कैसे एक्सट्रैक्ट करोगे आप उनके मिनरल या ओर में से। तो उसका उसका एग्जांपल मैंने आपको बताया था कि भाई रोस्टिंग होती है ना, कैल्सिनेशन होता है, ये प्रोसेस होता है। अगर रोस्टिंग का यूज करते हैं, अगर आपके मेटल सल्फाइड ओर की फॉर्म में होते हैं, ये सब मैं आपको समरी दे रहा हूँ क्या क्या पढ़ चुके हैं हम। इस पे तो हम अभी आएंगे। कैल्सिनेशन प्रोसेस कब होता है? जब कार्बोनेट ओर में आपका मेटल छुपा होता है, कार्बोनेट ओर की फॉर्म में होता है। ठीक है। आज जो हम ये तीसरी वीडियो पढ़ रहे हैं, इसमें हम पढ़ रहे हैं जो हाईली रिएक्टिव मेटल है। हाईली रिएक्टिव मेटल मतलब जैसे आपका सोडियम हो गया, है ना, मैग्नीशियम हो गया, कैल्शियम हो गया, एक्सेट्रा, ये सब हाईली रिएक्टिव मेटल है। हाईली रिएक्टिव का मतलब क्या होता है? ये बहुत जल्दी रिएक्ट कर लेते हैं, चाहे वो ऑक्सीजन हो, वाटर हो, तो बहुत ज्यादा हाईली रिएक्टिव होते हैं ये वाले। तो इन मेटल को हम सिंपल हमारे ये जो प्रोसेस है रोस्टिंग, रोस्टिंग का मतलब बेसिकली क्या है? हीट करना। जब हम हीट करते थे तो मेटल ऑक्साइड की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता था। यही करते थे ना, रोस्टिंग मतलब हीट करना। कैल्सिनेशन भी हीट करना ही है, बस डिफरेंट क्या है रोस्टिंग और कैल्सिनेशन में, ये भी रिवाइज कर लो। रोस्टिंग में हम हीट करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। ये पूछ सकता है ना 1 मार्क में कि रोस्टिंग और कैल्सिनेशन में क्या डिफरेंस है। रोस्टिंग में हम हीट करते हैं मेटल को इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, और कैल्सिनेशन में इन एब्सेंस। ये सब तो पूरा पढ़ा चुका हूं मैं, रिवाइज हो रहा है आपका। ठीक है। तो हम क्या करते थे भाई, अपने मेटल को एक्सट्रैक्ट करने के लिए, चाहे वो मीडियम हो या लो हो, तो हम करते थे भाई रोस्टिंग कर देते थे। रोस्टिंग मतलब हीट कर देते थे। तो हीट जब हम करते थे तो वो उस मेटल का मेटल ऑक्साइड बन जाता था। फिर इस मेटल ऑक्साइड को हम या तो किसी रिड्यूसिंग एजेंट की मदद से, जैसे रिड्यूसिंग एजेंट क्या लिया था हमने? कोक, जो कि एक तरह का बस कार्बन ही है, कोक, इसको कोक बोलते हैं। ठीक है। इस रिड्यूसिंग एजेंट की मदद से हम इस मेटल ऑक्साइड में से मेटल को एक्सट्रैक्ट कर लेते थे, मतलब अलग कर लेते हैं, निकाल लेते थे। यही प्रोसेस होता था हमारा। लेकिन जैसे कि ये हाईली रिएक्टिव मेटल है, तो इसमें हम ये सिंपली हीट करके इस मेटल ऑक्साइड, आई मीन ये बहुत हाईली रिएक्टिव है, तो अगर हम इसका मेटल ऑक्साइड बनाएं, तो यहाँ पर हम क्या करते थे इन मेटल में? मेटल ऑक्साइड को रिड्यूसिंग एजेंट की मदद से, क्यों? क्योंकि रिड्यूसिंग एजेंट का क्या काम होता है? ऑक्सीजन को रिमूव करना। तो ये मेटल ऑक्साइड में से ऑक्सीजन रिमूव कर देता था और आपका मेटल एक्सट्रैक्ट हो जाता था। यही प्रोसेस होता है। लेकिन अभी हम बात कर रहे हैं हाईली रिएक्टिव मेटल की। तो हाईली रिएक्टिव मेटल के केस में हम क्या करेंगे? हाईली रिएक्टिव जो होते हैं वो ऑक्सीजन से बहुत ही क्लोजली अटैच्ड होते हैं, मतलब वो बहुत इजीली रिएक्ट करते हैं ऑक्सीजन के साथ। तो उनको किसी भी रिड्यूसिंग एजेंट से रिमूव करना, जैसे कोक रिड्यूसिंग एजेंट से इस ऑक्सीजन को, हाईली रिएक्टिव मेटल को रिमूव करना बहुत मुश्किल है। क्यों? क्योंकि हाईली रिएक्टिव मेटल बहुत ही इजीली रिएक्ट करते हैं ऑक्सीजन के साथ। तो इतना आसान नहीं है ऑक्सीजन रिमूव करना हाईली रिएक्टिव मेटल में से। तो अब हमें कोई नया प्रोसेस ढूंढना पड़ेगा। ये जो रिड्यूसिंग एजेंट वाला प्रोसेस है, क्योंकि ये हाईली रिएक्टिव मेटल है। तो वो जो प्रोसेस है, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं, अब आगे आज का टॉपिक, इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन। देख लो भाई, इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन समझ आ गया ना? वो समझी समझाइए, मैंने आपको समझाना जरूरी है, वरना मैं डायरेक्ट इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन समझा देता आपको। क्या समझाता भाई, क्यों हो रहा है ये? तो ये वो इसलिए हो रहा है क्योंकि अभी हम डील कर रहे हैं हाईली रिएक्टिव मेटल, सोडियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, बहुत ज्यादा हाईली रिएक्टिव मेटल। इनका अगर मेटल ऑक्साइड बनेगा, मान लो सोडियम का कोई ऑक्साइड बन गया, सोडियम ऑक्साइड बन गया, है ना, या फिर मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया, या फिर कैल्शियम ऑक्साइड बन गया है, ये बहुत ही इतना इजी नहीं है। इनकी ये मेटल ऑक्साइड ही है, तो इनको किसी रिड्यूसिंग एजेंट की मदद से इनमें से ऑक्सीजन नहीं रिमूव कर सकते। क्यों? मैंने आपको बताया कि बहुत हाईली रिएक्टिव है, ये जल्दी से रिएक्ट करते हैं और ये ऑक्सीजन को इतनी जल्दी छोड़ते नहीं है। तो इनके लिए हमें इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन करना पड़ेगा। तो अब आप पूछोगे सर ये इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन क्या है, कैसे हम मेटल निकालेंगे? तो इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन में क्या होता है? इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन में हम ये जो है ना, ये सोडियम है, मैग्नीशियम है, कैल्शियम, कुछ भी है, इनका हम मोल्टन फॉर्म में, मोल्टन मतलब मोल्टन समझते हो, पिघला हुआ थोड़ा सा, मोल्टन, जैसे मोल्टन लावा होता है हमारा, लावा, उस फॉर्म में, मोल्टन फॉर्म में
हम इनका कोई सॉल्ट ले लेते हैं, मेटल सॉल्ट। सपोज करो मेटल सॉल्ट ले लिया, मोल्टन सॉल्ट। जैसे मान लो सोडियम क्लोराइड का एग्जांपल ले लो, ये सबसे आसान है सोडियम क्लोराइड। तो सोडियम क्लोराइड में हमें पता है कि जो सोडियम है ये पॉजिटिवली चार्ज होता है, आयन होता है, और क्लोरीन जो है नेगेटिवली चार्ज आयन होता है। तो हम इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन में क्या करते हैं, मोल्टन हाईली रिएक्टिव मेटल का मोल्टन सॉल्ट लेते हैं और उसको इलेक्ट्रोलाइज कर देते हैं। इलेक्ट्रोलाइज करना मतलब हम ऐसे दो इलेक्ट्रोड लगाते हैं, ऐसे दो इलेक्ट्रोड लगाते हैं सेम साइज के, ऐसे दो इलेक्ट्रोड लगाते हैं। ये लगा दिया। मैं आपको क्या सिखा रहा हूँ, बार बार बता रहा हूँ, इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन, इसका नाम ही है ये रिडक्शन। जैसे हम रिड्यूसिंग एजेंट यूज कर रहे थे, वो क्या रिड्यूस करता था, ऑक्सीजन रिमूव करता था। तो अभी हम क्या रिड्यूस कर रहे हैं, हम ऑक्सीजन, मतलब कहने का मतलब हम मेटल ही अलग कर रहे हैं, इसलिए इसका नाम है इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन। तो मेटल को अलग हम कैसे कर रहे हैं, इलेक्ट्रोलिसिस, मतलब बिजली की मदद से। तो इसलिए इसका नाम है इलेक्ट्रोलिसिस, इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन। तो हाँ, मैं क्या बता रहा था, इसमें हम क्या करते हैं, दो इलेक्ट्रोड लेते हैं। एक इलेक्ट्रोड हम लेते हैं नेगेटिवली चार्ज, एक लेते हैं पॉजिटिवली चार्ज। जो नेगेटिवली चार्ज है उसका नाम ले होता है कैथोड, तो जो पॉजिटिवली चार्ज होता है उसका नाम हम रखते हैं एनोड। फिर इसके अंदर क्या होता है, मैंने क्या बताया, मोल्टन सॉल्ट होता है मेटल का, मोल्टन फॉर्म। तो हमने अभी एग्जांपल लिया सोडियम क्लोराइड का, ये एग्जांपल लिया। तो होता क्या, मान लो ये आप सपोज करो ये मोल्टन सॉल्ट है, इसमें है ना, सोडियम क्लोराइड का मोल्टन सॉल्ट है। तो इसमें होगा क्या, ये नेगेटिवली चार्ज है। तो इस ये जो सोडियम है ना, सोडियम ही मेटल हमें एक्सट्रैक्ट करना है, बेसिकली नाम ही टॉपिक का एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल। तो ये जो सोडियम है ना, ये कैथोड की तरफ जाके चिपक जाएगा ऐसे, इसमें से ये मोल्टन जो स्टेट में जो सोडियम क्लोराइड है उसमें ये सारा सोडियम यहाँ चिपक जाएगा कैथोड पे। और ये दोनों कैथोड एनोड किससे बनी हुई होती है, ग्रेफाइट से, ग्रेफाइट से बनी होती है, ठीक है। तो ये जितना भी सोडियम है इस पे जाके चिपक जाएगा कैथोड पे। कब कब, जब हम इसको पहले तो हम क्या करेंगे, ऐसे, बिजली है ना, नाम ही है इलेक्ट्रोलिटिक। तो हम बिजली जैसे ही कनेक्ट करेंगे इन दोनों इलेक्ट्रोड को, एक नेगेटिवली चार्ज कैथोड, एक पॉजिटिवली चार्ज एनोड, इनको कनेक्ट करके हम जैसे ही इन दोनों को बिजली या करंट पास करेंगे इनमें, जैसे ही हम इनमें करंट पास करेंगे, तो जैसे ही ये जो मोल्टन स्टेट में सोडियम क्लोराइड है, इसका सारा सोडियम इस नेगेटिवली चार्ज पे चिपक जाएगा। क्यों चिपक जाएगा, क्योंकि मैंने आपको बताया सोडियम जो है पॉजिटिव आयन है, तो पॉजिटिव नेगेटिव को अट्रैक्ट करता है। तो सारा सोडियम ये नेगेटिवली चार्ज है कैथोड, तो ये इस पे जाके चिपक जाएगा। और जितना भी क्लोरीन होगा वो इस पे जाके चिपक जाएगा। क्यों, क्योंकि जो क्लोरीन है वो नेगेटिवली चार्ज होता है, सोडियम पॉजिटिव आयन होता है, ये पॉजिटिव का साइन, और क्लोरीन नेगेटिव आयन होता है। तो सारा का सारा सोडियम आपका कैथोड पे चिपक जाएगा, क्योंकि कैथोड नेगेटिवली चार्ज है, सोडियम पॉजिटिवली चार्ज है, और हमें सब बचपन से पता है कि अपोजिट अट्रैक्ट। और सिमिलरली ये मोल्टन स्टेट में जो सोडियम क्लोराइड रखा है, इसमें से सारा क्लोरीन, क्लोरीन को मैं दूसरे कलर से दिखा देता हूँ, मान लो क्लोरीन ये ब्लू से दिखा रहा हूँ, तो सारा क्लोरीन आपका एनोड पे चिपक जाएगा। क्यों, क्योंकि क्लोरीन नेगेटिवली चार्ज है, एनोड पॉजिटिवली चार्ज है। और इस तरह से हमें अपना पूरा का पूरा ये सोडियम मेटल मिल जाएगा। सोडियम मेटल हम एक्सट्रैक्ट कर लेंगे। तो हमें बिजली की मदद लेनी पड़ी, क्योंकि ये हाईली रिएक्टिव मेटल है, इनको सिर्फ जलाने से काम नहीं होगा, समझ रहे हो। तो यही है बस इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन आपका, और कुछ नहीं है। तो समझ रहे हो हाईली रिएक्टिव मेटल को हम कैसे एक्सट्रैक्ट करते हैं या रिड्यूस करते हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन से। तो इतना ही था यार इस वीडियो में। मैं दोबारा आपको एक बार समझाने की कोशिश करता हूँ, देखो दोबारा सुनो, घबराओ मत, थोड़ा सा कंफ्यूजन लग रहा है तो। इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन हमारे जो हाईली रिएक्टिव मेटल हैं, जैसे कि सोडियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, ये सब क्या है हमारे, चलो यहाँ समझाता हूँ मैं अलग से। जितने भी हमारे हाईली जो रिएक्टिविटी सीरीज होती है ना, उसमें टॉप पे होते हैं, सोडियम होता है, पोटेशियम होता है, मैग्नीशियम होता है, कैल्शियम होता है, ये ओ कैल्शियम, क्लोरीन लिख दिया, कैल्शियम होता है। ये सब क्या है, हाईली रिएक्टिव मेटल है। तो ये हम सिर्फ जला के, जैसे रोस्ट करके या कैल्सिनेशन करके हम इनका एक्सट्रैक्ट नहीं कर सकते, इनको रिड्यूस नहीं कर सकते। इनके लिए हमें इलेक्ट्रिसिटी की मदद लेनी पड़ेगी। तो हम क्या करते हैं, दोबारा सुन लो, दोबारा बता रहा हूँ मैं, कंफ्यूज ना हो आप। इनका मान लो फॉर एग्जांपल मोल्टन सॉल्ट है, ये जो मेटल्स है सारे, इनका मोल्टन सॉल्ट, मोल्टन सॉल्ट में डायरेक्टली हम क्या कर देते हैं, डायरेक्टली पास करंट, वही तो कर रहे हैं हम। तो हम क्या करते हैं, दो इलेक्ट्रोड लेते हैं डिफरेंट डिफरेंट चार्ज के,
सेम साइज के, एक इलेक्ट्रोड लिया हमने, ऐसे ही दूसरे भी सेम साइज का हमने इलेक्ट्रोड लिया। इलेक्ट्रोड मतलब कोई चार्ज का है, तो जो नेगेटिवली चार्ज वाला इलेक्ट्रोड लिया और एक पॉजिटिवली चार्ज वाला इलेक्ट्रोड लिया। नाम याद रख लो, नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड को क्या बोलते हैं, कैथोड बोलते हैं। पॉजिटिवली चार्ज वाले इलेक्ट्रोड को क्या बोलते हैं, एनोड बोलते हैं। याद रहेगा ये सब। अब हमने क्या किया, मोल्टन सॉल्ट, मोल्टन सॉल्ट, तो ये सोडियम क्लोराइड, तो सोडियम क्लोराइड सॉल्ट मोल्टन स्टेट में हमने इसमें डाल दिया और इसके अंदर इलेक्ट्रोड है। अब हमने क्या किया, इनको ऐसे कनेक्ट कर दिया और करंट पास कर दिया इसमें। अब जैसे इसमें करंट पास हुआ तो इनमें चार्ज आ गया, इस इलेक्ट्रोड में नेगेटिव चार्ज आ गया क्योंकि नेगेटिव है, इस इलेक्ट्रोड में पॉजिटिव चार्ज आ गया क्योंकि पॉजिटिव है, एनोड है। तो जैसे इनमें चार्ज आया करंट पास करते ही, तो अब होगा क्या, रिएक्शन होना शुरू होगा कि जितना ये मोल्टन, इसमें क्या है, इसमें है सोडियम क्लोराइड इन मोल्टन स्टेट। अब क्या होगा, जैसे इसमें करंट पास हुआ तो जितना भी इसका, ये दो आयन आपस में ब्रेक होंगे, सोडियम आयन बन जाएगा एक और एक क्लोरीन आयन बन जाएगा। समझ लो, सोडियम आयन पॉजिटिव आयन है और क्लोरीन जो है वो नेगेटिव आयन है। ठीक है, अब जैसे ही ये पॉजिटिव और नेगेटिव आयन बने तो अब क्या होगा, जितना भी आपका इसका पॉजिटिव आयन सोडियम है वो इधर जाके चिपकना शुरू होगा। क्यों, क्योंकि ये पॉजिटिव है और ये वाला इलेक्ट्रोड नेगेटिव है और हमें पता है अपोजिट अट्रैक्ट, तो सारा सोडियम जो कि पॉजिटिव है उस पे इलेक्ट्रोड पे जाके चिपक जाएगा। चिपक गया। और जितना भी आपका क्या है, क्लोरीन है वो नेगेटिवली चार्ज है और ये पॉजिटिव है, तो वो भी अपोजिट की तरह क्लोरीन इस पे जाके चिपक जाएगा सारा। बस जैसे ही ये होगा तो हमें हमारा मेटल मिल जाएगा। क्यों, सारा मेटल हमारा इस पे चिपक गया और हम ये एक्सट्रैक्ट मान लेंगे, मेटल एक्सट्रैक्ट हो गया। समझ लो ना मेरी बात को। तो इसी प्रोसेस को बोलते हैं इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन। रिडक्शन क्यों बोलते हैं हम इसको, क्योंकि कोई भी आपकी सोडियम क्लोराइड हुआ या कुछ भी हुआ, उसमें से हमने अपना मेटल रिड्यूस कर दिया, किसकी मदद से, इलेक्ट्रिसिटी की मदद से। ठीक है, तो ये है इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन। ठीक है, समझ आ गया आपको। तो ये है इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन। अब देखो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको एक और चीज पढ़ाऊंगा, उसमें आप कंफ्यूज मत होना। वो चीज है इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग। इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग, वो उस पर भी छोटी सी एक वीडियो बनाऊंगा। उसमें भी सेम प्रोसेस है। देखो इसमें हमने दोनों इलेक्ट्रोड लिए, मैंने आपको बताया दोनों इलेक्ट्रोड किसके होते हैं, यहाँ लिखा भी है ग्रेफाइट के होते हैं, ग्रेफाइट। पर इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग में हम क्या करते हैं, यही बता दूं, नहीं चलो नेक्स्ट वीडियो पे रखते हैं। इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग वो अलग चीज है। आज का टॉपिक समझ आ गया आपका। तो आज का टॉपिक के साथ हमने मेटल का एक्सट्रैक्शन पूरा कंप्लीट कर लिया। मेटल एक्सट्रैक्शन इज कंप्लीटेड। तीनों टाइप के मेटल कैसे एक्सट्रैक्ट करते हैं हमने सीख लिया, चाहे वो हाईली रिएक्टिव वाले हों जो कि आज सीखे इस वीडियो में, चाहे वो लो रिएक्टिव वाले हों, चाहे वो मीडियम रिएक्टिव वाले हों, तीनों कैसे एक्सट्रैक्ट करते हैं वी हैव लर्नड। ठीक है, तो सीक्वेंस में वीडियोस देख लेना। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको पढ़ाऊंगा इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग क्या होता है, जो भी सेम ऐसे ही प्रोसेस होता है पर थोड़ा सा डिफरेंट होता है। ठीक है गैस, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। इसमें कुछ कंफ्यूजन हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना बिंदास। ठीक है, चलो फिर ठीक है।